दोस्तों आज पेश है અત્યારે सोने की वापसी। ये कवर चित्र है दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत 10 वर्ष पूर्व एक ट्रेन डकैती से हुई। कुछ ही देर बाद यहाँ ट्रेन गुजरेगी। हम उस ट्रेन को रोकने के लेंगे राणा साहब। तब तक आप अपना काम करना, हम यात्री को लूटेंगे। शेर सिंह, तुम्हारी लूट हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा। जो चीज़ हम लूटेंगे उस पर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। हमारे बीच में अनुबंध हुआ है। बेफिक्र रहे राणा साहब, हम अनुबंध का पालन करेंगे। इसी में हम सबकी भलाई है। फिर राणा साहब अपने साथी विक्रम के साथ हाथ पकड़कर एक और ले चला। विक्रम सोने के बक्स को प्राप्त होते ही हम यहाँ से निकलना पड़े पड़ना है। हमारे लिए अच्छा है कि शेर सिंह उसके साथियों से जल्द छोड़ दे। तुम ठीक कहते हो। तभी ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ट्रेन आ रही है शेर सिंह। डाकू ने पास के एक स्थान पर रेल उखाड़ रखी थी। लाइन ने ट्रेन जैसे ही टूटी, रेलवे लाइन से गुजरी, उप वह घायल मुसाफिर चीख रही थी। डाकू के गिरोह ने ट्रेन पर टूट पड़ा। घायल मुसाफिरों ने उन्हें बेसब्री से लूटना शुरू कर दिया। राणा और विक्रम एक विशेष डब्बे के सामने पहुंचे। ये डब्बा है, अमृत लो। और डब्बे के भीतर संतरे दिखाई दिए। यह रहा सोनू का संदूक। धाएं। आह, सोना ही सोना। ढक्कन बंद करो और संदूक उठाओ। सीधे ही जंगल से भाग निकले। संदूक लेकर जंगल में घुसते चले गए। जंगल के बीच में मैदान में 2 सीटर विमान खड़ा था। आज विमान में पहुंचना के बाद सुरक्षित हो जाएंगे। पहले उन्होंने संदूक को विमान में चढ़ाया और फिर विक्रम पायलट सीट संभाल ली। विमान उड़ान भरी। आकाश में पहुंचने के बाद दोनों खुशी से एक दूसरे को बधाई दी। बधाई मित्र, हम 5 करोड़ के सोने के मालिक हैं। तुम्हें बधाई। 1 घंटे का विमान आकाश में उड़ता रहा। अब हमें हमारी मंजिल के निकट पहुंचना कर रुकेंगे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। राणा, कैसी गड़बड़? मुझे नीचे दूर रेगिस्तान फैला नजर आ रहा है। रेगिस्तान? लेकिन हमारे रास्ते में रेगिस्तान नहीं था। शायद रास्ता भटक कर इधर निकला है। सचमुच रास्ता भटक गई है। इस वक्त उसका विमान अत्यंत रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था। रास्ता कैसे भटक गए हम? विमान की दिशा बताने वाला मीटर खराब हो गया, इसलिए गलत दिशा में पहुंच गए। तुम मूर्ख, उड़ान भरने से पहले मीटर चेक करना चाहिए था। उस समय तो मीटर ठीक था। तो अब हम किधर जा रहे हैं कुछ पता नहीं। और बुरी खबर यह है कि जहाज का तेल खत्म होने वाला है। ओह गॉड, अब क्या होगा? मुझे जहाज रेत में उतारना पड़ेगा। रेत में जहाज नहीं उतार, क्रैश हो जाएगा। क्रैश तो पेट्रोल खत्म होने के बाद भी होगा, इसलिए मैं लैंडिंग का खतरा मोल लेना बेहतर समझता हूँ। और उसने विमान नीचे उतारना शुरू किया। विमान के पहिए रेत में धंसा हुआ था और विमान कुछ देर तक घसटता चला गया और एक स्थान पर रेत में धंस कर रुक गया। थैंक गॉड, हम सुरक्षित उतर गए। बाहर निकल कर देखो, हम कहाँ हैं? बहुत देर तक रेत ही रेत है। बहुत गर्मी है। अब क्या हुआ विक्रम? रेगिस्तान से बाहर कैसे निकले? की मुझे इस बात की चिंता है, हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमारे पास तो खाने पीने और खाने का कुछ सामान नहीं है। यह सब तुम्हारे कारण हुआ मूर्ख इंसान। चाहूँ तो मैं तुम्हें गुस्से का जवाब तुम्हारे दांत तोड़कर दे सकता हूँ राणा, लेकिन तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में हमें दूसरे की जरूरत है। आई एम सॉरी विक्रम। विक्रम, आओ। मैं क्रोध में तुम्हारा हाथ उठा बैठा। और कुछ देर बाद दोनों गर्मी और प्यास के कारण बुरा हाल था। अब जिंदा रहना, पानी की तलाश करना होगा। रेगिस्तान में पानी की कल्पना मूर्खता है दोस्त। मुझे खुद पर हंसी आ रही है। हमारे 5 करोड़ का सोना, लेकिन हम उसे खाकर भी अपनी भूख नहीं मिटा सकते और उसके बदले एक गिलास पानी भी नहीं प्राप्त कर सकते। और जब
प्यास से बर्दाश्त होगी, मैं पानी की तलाश में जा रहा हूँ, पागल हो गया क्या? और राणा जहाज से काफी दूर निकल आया, सिवाय रेत के यहाँ कुछ नहीं है। अचानक उसका पाँव एक रेगिस्तानी सांप पर पड़ा और अगले ही पल सांप अत्यंत जहरीला था। विक्रम विमान के लौटने में लौटा, राणा वापस प्रतीक्षा में था। 2 घंटे से ऊपर हो गए, अब तक नहीं आ लौटा। फिर अचानक उसकी दृष्टि आकाश में उठी। पक्षी, शायद गिद्ध। राणा भी उधर ही गया हो, या तो पानी की तलाश लिया या कोई लाश, चलकर देखता हूँ। ओह, और निकट पहुंचा। राणा राणा मर चुका है, मैं अकेला रह गया। उफ, यह कुकार गिद्ध मुझे भी खा जाएंगे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। ओह, गिद्ध हवा में उड़े, इसका मतलब तूफान आने वाला है। जहाज में बैठकर ये तूफान से बचा जा सकता है। उसने जहाज की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, और जब वह जहाज में पहुंचा तब तक तूफान पूरी शक्ति से आ पहुंचा था, और चारों तरफ रेत रेत उड़कर जहाज को अपने भीतर समेट लिया। और 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बाद 3 व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनमें से रंजन नाम का सैर तफरीह का बहुत शौकीन था। इस बार रेगिस्तान में सैर काफी महंगी पड़ी। रास्ता भटक कर हम न जाने किधर निकल आए। रंजन का दोस्त अजय कुमार भी चिंतित था। हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, अगर जल्दी किसी आबादी में न पहुंचे तो मर जाएंगे। तीसरा साथी सतीश कुमार मन ही मन उन दोनों को कोस रहा था। तुम दोनों को मूर्खों के कारण मुसीबत में फंसा हूं। काश मैंने तुम्हारे साथ रेगिस्तान का शहर का प्रोग्राम न बनाया होता। अचानक रंजन के ऊँट को रोक दिया। रुक क्यों गए? इस तरह चलते रहने से क्या फायदा? रुकने से भी कोई फायदा नहीं है, मुझे लग रहा है तूफान आने वाला है। देखो, आकाश में धूल छा रही है। सतीश, तुम ठीक कह रहे हो, तूफान आने वाला है, कि आने के आसार है। अब क्या करें? उस रेत के टीले की और चलो, तूफान का टीले की ओट में पहना ली जा सकती है। चलो, तो फिर चलो। वह टीले के निकट पहुंचे। तेजी से हवा चलने लगी। ऊँटों के ऊपर उतरो और टीले की ओट में पहुंच करो। और तूफान तेज होता चला गया। तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। तेज हवा टीले के रेत को उड़ाए ले जा रही थी। लगभग 2 घंटे बाद तूफान थमा। उसने आंखें खोली। ओ माय गॉड, जहाज जहाज यह रेत में दबा हुआ था। चलो, उसे रेत से निकालते हैं। पता नहीं कब से रेत में दबा पड़ा है। जहाज बिल्कुल जहाज बिल्कुल ठीक हालत में है। शायद इसके पायलट किसी मजबूरी कारण रेगिस्तान में लैंडिंग करनी होगी और फिर उड़ नहीं सका हुआ। तो क्या पायलट अंदर होगा? पता नहीं कहाँ होगा। बेचारा, तुम लोग यहाँ रेत हटाओ, जहाज का दरवाज़ा यही है। कुछ पलों में उन्होंने जहाज के दरवाजे के सामने से रेत हटाया और रंजन ने दरवाज़ा खोला। ओह, कितनी दुर्गंध है! और कुछ देर बाद हवा दुर्गंध समाप्त कर दी। अब भीतर चलकर देखते हैं। ओह, यह क्या? यह जहाज का पायलट का कंकाल। यह बेचारा शायद जहाज से बाहर नहीं निकल पाया होगा। तूफान के कारण रेत में दब गया और इसकी जहाज में ही कब्र बन गई। और तुम जहाज के कारण तुम और आज तुम तूफान के कारण इस जहाज से रेत से निकल आया। उस संदूक में क्या है? खजाना? ओ, सोना सोना! ओ माय गॉड, यह असली सोना है। भाग्य खुल गया हमारा। सोने की ईंट, सरकारी खजाने की मोहर लगी रहे। अब यह सोना हमारा है। यह जहाज यहाँ बरसों से दबा है, इसका सबूत पायलट कंकाल। हमें जहाज की तलाश किया है, इसलिए सोना हमारा हक है। तुम ठीक कहते हो, सोना हम आपस में बांट लेंगे। ठीक है, खजाना मिलने की खुशी में हम रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल जाता, यह सोना हमारे लिए बेकार है। रास्ता भी मिल जाएगा, भाग्य पर हम पर मेहरबान है। संदूक
जहाज से बाहर निकालो। संदूक को भी यहीं रहने दो, पहले रास्ता तलाश कर लेना चाहिए तुम, लेकिन हम यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ठीक है, दो आदमी यहीं रुको और एक जाकर बाहर निकलने का मार्ग तलाश करे। मैं यह काम तुम करो अजय, और रेगिस्तान के वातावरण में तुम अनुभव है। ओके, मैं जाता हूँ। अजय ने ऊँट पर सवार होकर रवाना हो गया। भगवान करे उसे रास्ता मिल जाए। लेकिन रंजन कुछ और ही सोच रहा था। इस सोने पर दोनों का हक नहीं। मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया था। रेगिस्तान की सैर का प्रोग्राम मैंने बना था, इसलिए सोने पर मेरा हक है। क्या सोच रहे हो तुम? यह क्या तुम पागल हो गए? सतीश ने उठकर जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन अब तेरी कब्र यहीं रेत में बनाऊंगा, और गला दबाकर सतीश को मार डाला। लाश को जहाज में डाल देता हूँ। लगभग 2 घंटे बाद अजय वापस दिखाई दिया। इसने तो इससे भी निपटना होगा। पहले यह देखता हूँ यह क्या खबर लेके आया है। रंजन, रास्ता मिल गया। मैंने यहाँ से निकलने का मार्ग ढूंढ लिया। दोस्त चलो, सोना उठाओ अब मेरे। और सतीश कहाँ है? सतीश मर गया। मर गया? यह तुम क्या कह रहे हो? उस कमीने ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह सोने पर अकेले ही अधिकार करना चाहता था। अपनी जान बचाने की कोशिश में मैंने उसे मार डाला। यह तो बुरा हुआ। बुरा नहीं, अच्छा हुआ। अब सोने पर केवल हम दोनों मालिक हैं। जरा सोचो, करोड़ों का सोना सिर्फ 2 हिस्सेदार। शायद तुम ठीक कहते हो। चलो हम सोना आपस में बांट लें, यहाँ नहीं शहर पहुँच कर बंटवारा करेंगे। फिर रंजन ने उसे कुछ इस तरह समझाया, फिर उसका विरोध न कर सका। उन्होंने जल्दी ही सोने के संदूक को जहाज से निकाला, ऊँट पर लाद दिया, और सतीश ऊँट को उन्होंने हाँक कर भेज दिया। शहर पहुंचकर हम यहीं यहीं कहेंगे कि सतीश रेगिस्तान में अपने ऊँट समेत गुम हो गया। सोना लेकर वापस चल दिए, और अजय से शहर पहुंचकर निपटूंगा। रेगिस्तान में मुझे एक साथी की जरूरत है। और एक सप्ताह बाद रेगिस्तान की यात्रा से लौटे हमें 1 सप्ताह हो गया। रंजन, अब सोने का बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए। सोचना क्या है? सोना मेरी कोठी पर तिजोरी में सुरक्षित रखा है। मेरा मतलब है, सोने का बंटवारे से था तुम उसमें आधा सोना मुझे दे दो। लेकिन इतनी जल्दी क्या? आराम से बंटवारा कर लेंगे। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। रंजन, रात को तुम्हारी कोठी पर आ रहा हूँ अपना हिस्सा लेने, लेकिन मैं तुझे कुछ भी देने के मूड में नहीं हूँ। फिर उसी रात अजय अपना हिस्सा लेने रंजन कोठी में पहुंचाया। मैं आ गया। रंजन, सोना कहाँ है? सोना भी मिल जाएगा, आराम से बैठो, एक आध पैक पियो। अजय बैठ गया और दोनों शराब में व्यस्त हो गए। इधर एक चोर कोठी में घुसने के चक्कर में था। सुना है इस कोठी का मालिक काफ़ी अमीर है। वह काफ़ी कोठी के पिछले भाग में पहुंचा। यहाँ से दीवार फांद कर भीतर चलता हूँ, और दीवार फांद कर वह कोठी के बाग में पहुंचा। खिड़की खुली है। वह खिड़की वह खिड़की के पास चांदना दे रहा है। मेरा कमरे में कोई नहीं है। अगले ही पल वह खिड़की के रास्ते से कमरे में पहुंचा और टॉर्च जलाई। उसने कमरे का निरीक्षण किया। वो तिजोरी मेरे भाग्य खुल गई, और तिजोरी खोलने की कोशिश कर मैं व्यस्त हो गया। उधर ड्राइंग रूम में, रंजन, आज सोना ले आओ, मुझे मेरा हिस्सा दो। ठीक है, अभी सोना लेकर आता हूँ। और बेडरूम में जाकर उसने दस्ताने पहने और तकिए के रिवॉल्वर निकाला। गोली चला मार कर अजय की लाश बाग में दबा दूंगा। पिस्तौल जेब में रखकर वह ड्राइंग रूम की ओर गया। तिजोरी वाले कमरे के भीतर आहट सुनाई दी। इस कमरे में कौन है? कमरे के भीतर चोर तिजोरी खोलने में व्यस्त। अब काफ़ी मजबूत तिजोरी है। अचानक हाथ ऊपर उठा लो और सीधे खड़े हो जाओ। चोरी करने आए थे? नहीं नहीं के बच्चे, फिर तिजोरी के पास क्या कर रहा था? गलती हो गई साहब। अचानक रंजन के मस्तिष्क में विचार आया, यह चोर मेरे काम आ सकता है। अजय को समाप्त करने का इससे बेहतर बहाना नहीं मिल सकता। तत्पश्चात चलो, कमरे से बाहर निकलो। वह उसे ड्राइंग रूम के सामने बने कमरे में ले आया। इस कमरे के भीतर जाओ। चोर भीतर धकेल कर उसने बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अजय से निपटता हूँ। यह मुझे स्टोर में बंद करके कहाँ चला गया? पुलिस को बुलाने? अचानक उसने बाहर एक तेज आवाज़ सुनी। यह तो पिस्तौल
क्यों लाने यह तो पिस्तौल क्यों क्यों लाए हो रंजन? तुम तिजोरी से सोना लेने गए थे। बाहर दो आदमी हैं। चोर ने की होल से बाहर झाँका तो उसने सामने कमरे का दृश्य देखा। रंजन अजय पर पिस्तौल ताने खड़ा था। उस सोने के साथ सतीश की जान ले ली। अब तेरी और अब तू भी नहीं। आह दाएं। अगली पल धाएं। चोर की होल से दृश्य देखकर सन्नाटे में आ गया। उसने खून कर दिया। उसने मुझे यहाँ बंद करने के बाद खून किया है। कहीं मुझे खून के आरोप में तो नहीं फंसाना चाहता? मुझे कुछ करना चाहिए। लगभग 5 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला। बार क्या बात है? यह पिस्तौल, कहकर उसने पिस्तौल उसके चेहरे पर की उछाल दी। चोर चोर ने उसे अच्छे मन से रिवॉल्वर पकड़ ली। अगले ही पल रंजन ने उसे ड्राइंग रूम में धकेल दिया। ये क्या करते हो? रंजन फुर्ती से ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस को फोन करता हूँ। और उसने दस्ताने उतार कर छिपाए और फिर पुलिस को फोन किया। मेरी कोठी में एक चोर घुसा है। उसने मेरे मित्र को गोली मार दी, लेकिन उसे ड्राइंग रूम में कैद कर दिया। आप जल्दी आइए। और कुछ देर बाद पुलिस भरी हुई कोठी पुलिस से भरी हुई थी। चारों तरफ चोर के हाथों में हथकड़ियाँ डाल चुकी थी। रंजन पुलिस को बता रहा था, मैं और अजय बैठे हुए थे। यह व्यक्ति पिस्तौल लिए भीतर प्रविष्ट हुआ और तिजोरी की चाबियां मांगी। मेरे मना करने पर इसने अजय को गोली मार दी। यह झूठ बोल रहा साहब, मैंने किसी को गोली नहीं मारी। मैं चोर जरूर हूँ, चोरी जरूर करने आया था, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे पकड़कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। स्टोर रूम में? हाँ। और इसने अपने दोस्त को मेरी आंखों के सामने गोली मारी। मैं स्टोर की होल से देखा था। यह बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। मैंने इसे स्टोर में नहीं बल्कि इसी कमरे में बंद किया था जिसमें अजय को गोली मारी, और छलांग लगाकर बाहर निकल गया और दरवाजे बंद कर दिए। तुम सौगंध खाकर कह सकते हो कि तुमने स्टोर में बंद नहीं किया था? हाँ, मैं सौगंध खाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इस कमरे के सामने स्टोर है, रूम है। मेरी आपसे विनती है कि मुझे एक बार वहाँ ले चलिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और कमरे के स्टोर रूम में ले आए। दीवार देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने पुलिस के हमारी सारी घटनाएं लिख दी जहाँ घटी थी। दीवार आपने हस्ताक्षर के रूप में मिलेंगे। इस पर अपने दोस्त को गोली मारी। मुझे अपने बचाव में यही तरकीब सूझी। दीवार की सारी घटनाएं लिखकर मैंने हस्ताक्षर किए हैं। व्यक्ति ने सतीश नामक किसी व्यक्ति को भी मारा है। ये हत्याएं सोने के कारण हुई हैं। सोना शायद इस तिजोरी में मौजूद है। क्यों मिस्टर रंजन? यह स्टोर में आया नहीं तो यह दीवार पर इसकी तकदीर कहाँ से आ गई? जी जी, यह वह बात है कि बात मैं समझ में। जरा अपनी तिजोरी खोलिए। मर गया। और तिजोरी में सोना मौजूद था। ओ माय गॉड! सोना सोना, और इस समय सरकारी खजाने की मोहर लगी हुई है। क्या चक्कर है रंजन? आखिर रंजन ने सच्चाई बतानी पड़ी और सतीश अजय की हत्या का अपराध भी गिरफ्तार कर लिया। और इस प्रकार एक चोर के कारण सरकार को उसका 10 वर्ष पूर्व खोया खजाना मिल गया। समाप्त दोस्तों।